ऑल राइट गाइस, हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे वाटर क्वालिटी एनालिसिस, उस पर हमने जाना था कि 3 तरह की वाटर क्वालिटी होती है: फिजिकल वाटर क्वालिटी एनालिसिस, केमिकल वाटर क्वालिटी एनालिसिस एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी एनालिसिस, जिसमें से हम फिजिकल वाटर क्वालिटी और केमिकल वाटर क्वालिटी कंप्लीट कर चुके थे और अब हम आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। वाटर क्वालिटी एनालिसिस, ये 3 तरह की थी: फिजिकल वाटर क्वालिटी, केमिकल वाटर क्वालिटी और तीसरी होती है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी। ठीक है ना? तो ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके फिजिकल वाटर क्वालिटी पे कौन कौन सी वाटर क्वालिटी हमने डिस्कस करी थी? टेम्परेचर किया था, टर्बिडिटी की थी, कलर किया था, ऑर्डर किया था, टेस्ट किया था। केमिकल वाटर क्वालिटी पे हमने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन देखी थी, हमने अल्कालिनिटी देखी थी, हमने हार्डनेस देखी थी, क्लोरीन कंटेंट, नाइट्रेट कंटेंट, फ्लोरीन कंटेंट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी। हमने ये देखा था फिजिकल वाटर क्वालिटी क्या क्या होती है। फिजिकल वाटर क्वालिटी वो वाटर क्वालिटी एनालिसिस होती है जो वाटर के एस्थेटिक और वाटर के अपीयरेंस को अफेक्ट करती है ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर वाटर पे किसी भी तरह के सॉलिड्स पार्टिकल है तो वो वाटर को टर्बिडिटी देगा। तो जब वाटर में टर्बिडिटी होगी तो एक ह्यूमन बिहेवियर होगा कि वो एक टर्बिड वाटर को यूज़ नहीं करेगा, पीने के लिए कोई टर्बिड वाटर को नहीं पिएगा अगर वाटर में टर्बिडिटी है। वाटर में अगर कलर है तो भी एक ह्यूमन बिहेवियर है कि वो उस पानी को नहीं पिएगा। अगर वाटर पे ऑर्डर है, ऑर्डर बेसिकली स्मेल होती है, अगर वाटर पे स्मेल आ रही है तो कोई भी उस वाटर को कंज्यूम नहीं करेगा। इसी तरह से केमिकल वाटर क्वालिटी वो वाटर क्वालिटी होती है जिसमें केमिकल कंपाउंड का एस्टिमेशन करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन उस केमिकल कंपाउंड की वाटर पे है, और अगर वो अपनी परमिसिबल लिमिट के अंदर है तो वाटर वो कंज्यूम किया जा सकता है, और अगर ये केमिकल कंपाउंड्स अपनी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा पे हैं तो फिर हम उसको ट्रीट करेंगे, वाटर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इसके बाद आता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी। ठीक है, तो अब आता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी। तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी वो होती है जब हम वाटर को एनालाइज करते हैं, वाटर को टेस्ट करते हैं कि कहीं वाटर पे माइक्रोब्स तो नहीं है, और अगर माइक्रोब्स हैं तो उन माइक्रोब्स के अंदर पैथोजेंस तो नहीं है, और अगर पैथोजेंस भी हैं तो आखिर वो कितने नंबर पे पैथोजन है। अगर वो वाटर में अगर पैथोजन होते हैं तो वाटर कंटामिनेटेड होता है, वाटर को कंज्यूम नहीं किया जा सकता, और अगर वाटर पैथोजन फ्री है, बैक्टीरिया फ्री है, तो वाटर को कंज्यूम किया जा सकता है।
तो इस बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी एनालिसिस पे हम सिर्फ इसी बात को डिस्कस करते हैं कि वाटर पे माइक्रोब्स हैं, और अगर माइक्रोब्स हैं तो फिर हम फर्दर देखेंगे कि वो माइक्रोब्स पैथोजेंस तो नहीं है, और अगर पैथोजेंस हैं भी तो आखिर कितने नंबर पे हैं। तो इसी की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी की। The quality analysis of water to detect the presence of microbes, especially pathogens, and also the probable number of and also estimate the probable number of microorganism per 100 ml of water sample is called biological water क्वालिटी एनालिसिस। ठीक है ना। तो क्या होती है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी एनालिसिस? जब हम इस बात को डिटेक्ट करते हैं कि वाटर पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस हैं कि नहीं है, और अगर पैथोजेंस भी हमें मिल गए तो फिर हम इस बात को कंफर्म करेंगे कि पर 100 ml ऑफ वाटर सैंपल जब हम केमिकल क्वालिटी एनालिसिस करते थे तो हम बेसिकली देखते थे पर 1 लीटर ऑफ सैंपल पे कितना केमिकल कंपाउंड है, जिस पे हम यूनिट रखते थे मिलीग्राम पर लीटर या ppm पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं पर 100 ml ऑफ वाटर सैंपल, तो उस 100 ml ऑफ वाटर सैंपल पर कितने पैथोजेंस एग्जिस्ट करते हैं, इस बात को हम कंफर्म करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम ये जान लेते हैं कि किस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बेसिकली हम यहाँ पे 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। पहला बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी। ठीक है ना। तो ये जो फंगाई होता है ये वाटर पे क्या अफेक्ट करता है? ये फंगाई वाटर पे क्या अफेक्ट करता है कि वाटर को ये कलर देता है, और क्या देता है? ऑर्डर देता है। अगर वाटर पे फंगाई है तो वाटर पे कलर भी होगा और वाटर पे ऑर्डर भी होगा, यानी कि स्मेल होगी, एक बैड स्मेल। और अगर एल्गी वाटर पे है तो ये वाटर को ग्रीन कलर देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि वाटर अगर थोड़ी देर के लिए ओपन एटमॉस्फेयर पे छोड़ दिया जाए तो वाटर पे एक ग्रीन लेयर आ जाती है, उसी को एल्गी कहते हैं। और एल्गी क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है वाटर को।
ठीक है ना। अब आते हैं बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ पर। ये जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ होते हैं यही डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और फंगाई और एल्गी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को इम्पैक्ट करते हैं वाटर की, लेकिन इसको हम, ये फंगाई और एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं? बैक्टीरिया कौन से डिसीज़ कॉज करेंगे? टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, डायरिया। डायरिया, ठीक है। वायरस कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं? पोलियो, जॉन्डिस। और प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीजेस होती हैं? वो होती हैं एमियोबिक डिसेंट्री। तो ये बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ जो होते हैं यही डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये फंगाई और एल्गी जो होते हैं वो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये सिर्फ वाटर की फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल एस्थेटिक को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना। और एक बात और है कि ये जो बैक्टीरिया ही होता है ना, ये सिर्फ 82% डिसीज़ कॉज करता है, और बाकी की रिमेनिंग ये वायरस और प्रोटोजोआ डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, नोट कर लें। ये जो टाइफाइड होता है तो ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये जो कॉलरा होता है ये किसकी वजह से होता है? विब्रियो कॉलेरा। और ये जो पोलियो होता है ये किस वायरस की वजह से होता है? पोलियो माइलिथिस। और ये जो जॉन्डिस होता है ये किस वायरस की वजह से होता है? हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। और ये जो एमियोबिक डिसेंट्री होती है ये किसकी वजह से होती है? ये होती है ग्याराडाइसिस। ग्याराडाइसिस प्रोटोजोआ की वजह से एमियोबिक डिसेंट्री होती है। तो हमने ये जान लिया टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, फंगाई होता है और एल्गी होता है। बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ कॉज होती है? कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, डायरिया होता है। और वायरस से कौन सी डिसीज़ कॉज होती है? पोलियो होता है, जॉन्डिस होती है। और प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीज़ कॉज करता है? एमियोबिक डिसेंट्री। और ये फंगाई और एल्गी क्या करते हैं? ये फिजिकल अपीयरेंस को इम्पैक्ट करते हैं। टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से। कॉलरा किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से। पोलियो किस वायरस की वजह से है? कौन कॉज कर रहा है? पोलियो माइलिथिस वायरस इसको कॉज करता है। हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस को कॉज करता है। और ग्याराडाइसिस प्रोटोजोआ जो होता है वो एमियोबिक डिसेंट्री को कॉज करता है। और हमने ये भी जाना था कि ये जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ है ये हार्मफुल होते हैं, और ये फंगाई और एल्गी जो होते हैं ये हार्मलेस होते हैं। तो अब हम बैक्टीरिया की
डेफिनेशन लिख लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया बेसिकली यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर is a microorganism that widely spread the waterborne diseases. The presence of bacteria in water indicates the presence of other microorganism. That's why biological water quality analysis primarily focus on बैक्टीरिया, ठीक है ना। इतना हो गया। और क्या होता है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, एरोबिक, ईदर एरोबिक और एनारोबिक। microorganism that cause diseases and also helpful for ह्यूमन बीइंग। ये हो गई बैक्टीरिया की डेफिनेशन। बैक्टीरिया क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है? वाटर बॉर्न डिसीजेस को फैलाता है, और जो बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है ये इंडिकेट करता है कि वाटर पे कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे। अगर वाटर पे बैक्टीरिया है तो ये कंफर्म करता है कि वाटर पे अदर बैक्टीरिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है। इसीलिए बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी एनालिसिस जो होता है वो प्राइमरली किस पे फोकस करता है? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया पे फोकस करता है। बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है। इसको हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक है। ईदर एरोबिक और एनारोबिक, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि एनारोबिक और एरोबिक क्या होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, या तो एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसीज़ भी कॉज करता है और हेल्पफुल भी होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। हम ये जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया डेंजर होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं। जैसे कि डेली लाइफ का एक एग्जांपल है कि जो कर्ड बनता है, कर्ड फॉर्म होता है, वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस की ही वजह से कर्ड फॉर्म करता है। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को बेसिकली 5 बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है।
कौन कौन से बेसिस हैं? बेस्ड ऑन द शेप ऑफ बैक्टीरिया, बेस्ड ऑन द रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया, बेस्ड ऑन द स्टेनिंग, बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ टेम्परेचर एंड बेस्ड ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। 5 बेसिस पे हम बेसिकली कैटेगराइज करते हैं कि बैक्टीरिया का शेप क्या है, उस बेसिस पे बैक्टीरिया रेस्पिरेशन क्या है, बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन क्या है उस बेसिस पे, और बैक्टीरिया का स्टेनिंग प्रोसेस क्या है उस बेसिस पे, और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे, और एक सैंपल पे बैक्टीरिया कितने नंबर हैं और वो किस शेप के अरेंजमेंट पे अरेंज है इस बेसिस पे। तो एक बार इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। Based on shape, based on respiration, based on growth temperature, based on staining, based on number and arrangement। ठीक है ना। तो ये 5 बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेस्ड ऑन शेप पे। तो बेस्ड ऑन शेप पे हमने बैक्टीरिया को 4 फर्दर टाइप पे क्लासीफाइड किया गया है। पहला होता है कोकाई, दूसरा होता है बैसिला, तीसरा होता है विब्रिया, चौथा होता है स्पाइरलाई। कोकाई क्या होता है? कोकाई क्या होता है? जब बैक्टीरिया का शेप सर्कुलर हो, जब बैक्टीरिया सर्कुलर शेप का होगा तो उसे कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं, और जब बैक्टीरिया का शेप किसी रॉड शेप पे हो, किसी रॉड शेप पे हो तो उसे बैसिलाई कहते हैं, और जब बैक्टीरिया का शेप कॉमा के शेप का हो तो उसे विब्रिया कहते हैं, और जब बैक्टीरिया का शेप एक एस शेप पे हो, एस शेप का बैक्टीरिया अगर है तो उसे हम स्पाइरलाई कहते हैं। ठीक है ना। सर्कुलर है तो कोकाई कहेंगे, और अगर रॉड शेप का है तो उसे हम बैसिलाई कहेंगे, रॉड शेप, और अगर कॉमा के शेप का है तो उसे हम विब्रिया कहेंगे, और अगर एस शेप का है तो उसे हम स्पाइरलाई कहेंगे। ठीक है ना। अब आता है बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन। तो बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन पे बैक्टीरिया को 3 फर्दर टाइप पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। पहला होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनाएरोबिक, तीसरा होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव 3 टाइप पे क्लासीफाई किया गया है। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्रो करते हैं ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे ही ये ग्रो करेंगे। एनारोबिक क्या होते हैं? ग्रो ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। फैकल्टेटिव क्या होते हैं? ये वो बैक्टीरिया होते हैं ग्रो
इन बोथ कंडीशन, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे अब्सेंट हो, ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। तो 3 टाइप के क्लासीफाई किए गए, एरोबिक, एनाएरोबिक और फैकल्टेटिव। ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया को 2 और फर्दर टाइप पे क्लासीफाई किया गया। एक होता है एसिड प्रोड्यूसिंग, दूसरा होता है अल्कोहल प्रोड्यूसिंग। ठीक है, एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? जब किसी वाटर पे एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एग्जिस्ट करेंगे तब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से लेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पे जब बैक्टीरिया फूड खाएगा तो वो एसिड प्रोड्यूस करेगा, और वो एसिड कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और अल्कोहल प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वो होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पे जब वो फूड को खाएगा तो वो अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, और वो अल्कोहल होगा एथिल अल्कोहल। इसको लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पे जब वो फूड खाएगा तो फर्मेंटाइजेशन होगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH। और अल्कोहल प्रोड्यूसिंग क्या होते हैं? जब इसको नोट कर लिया फैकल्टेटिव को। अल्कोहल प्रोड्यूसिंग क्या होते हैं? जब वो CO2 की प्रेजेंस पे फूड को खाएगा तो फर्मेंटाइजेशन होगा, और फिर क्या वो प्रोड्यूस करेगा? एथिल अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। तो ये 2 बेसिस पे हमने देख लिया टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं। बेस्ड ऑन शेप पे देखा कोकाई, बैसिलाई, विब्रिया, स्पायरालाई, और बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन पे हमने देखा एरोबिक, एनाएरोबिक और फैकल्टेटिव। एनाएरोबिक को फिर हमने 2 टाइप पे क्लासीफाई किया, एसिड प्रोड्यूसिंग, अल्कोहल प्रोड्यूसिंग। एसिड प्रोड्यूसिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एथिल अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे। इसको नोट कर लें। अब हम फर्दर बात करते हैं बेस्ड ऑन स्टेनिंग पे कितने टाइप के हम किस तरह से हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन स्टेनिंग पे हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो बेसिकली स्टेनिंग क्या होता है? स्टेनिंग एक प्रोसेस है क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना किसी भी सैंपल पर काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए क्रिश्चियन स्टेन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक प्रोसेस दिया जिसका नाम उन्होंने रखा स्टेनिंग प्रोसेस। स्टेनिंग प्रोसेस सिंपली बैक्टीरिया को कलर प्रोवाइड करता है, जिससे हम सिंपली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर स्टेनिंग के प्रोसेस के एंड पे जब पूरा प्रोसेस एंड हो जाता है जो साइंटिस्ट ने दिया था, अगर बैक्टीरिया विब्रियो कलर, वायलेट कलर के होते हैं तो उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और अगर प्रोसेस के एंड पे, स्टेनिंग के प्रोसेस के एंड पे अगर बैक्टीरिया के पास पिंक कलर होता है तो उस बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं।
ठीक है। और ये स्टेनिंग का प्रोसेस किसने दिया था? क्रिश्चियन स्टेन ने, ये साइंटिस्ट का नाम है। और ये प्रोसेस क्या होता है? सिंपली ये जो प्रोसेस होता है ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है कलर टू बैक्टीरिया। इस साइंटिस्ट का जो नाम है क्रिश्चियन ग्राम, साइंटिस्ट ने, ठीक है ना, क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट का नाम है। तो अब हम आते हैं बेस्ड ऑन ग्रोथ टेम्परेचर पर। बेस्ड ऑन ग्रोथ टेम्परेचर पर 4 टाइप के हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया हुआ है। पहला होता है साइकोफाइल्स, दूसरा होता है मीसोफाइल्स, तीसरा होता है थर्मोफाइल्स, चौथा होता है एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। तो साइकोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कितने टेम्परेचर पर ग्रो करेंगे? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। मीसोफाइल्स 20 to 40 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करेंगे और थर्मोफाइल्स 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करेंगे और एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स ग्रेटर देन 120 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करेंगे। तो बेस्ड ऑन ग्रोथ टेम्परेचर पर 4 टाइप के होते हैं, साइकोफाइल्स, मीसोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। और जो मोस्ट कॉमन सुटेबल टेम्परेचर होता है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए वो क्या होता है? मीसोफाइल्स 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट कॉमन suitable temperature for the growth of bacteria. ठीक है। तो अब हम आते हैं बेस्ड ऑन नंबर एंड अरेंजमेंट। तो इस बेसिस पे साइंटिस्ट ने कितने टाइप पे डिवाइड किया है ये हम देखते हैं। पहला होता है मोनो, फिर होता है डिप्लो, टेट्रा, स्टेफाइला, स्ट्रेप्टो और फिर होता है लास्ट सार्सीना। मोनो क्या होते हैं? जब एक बैक्टीरिया हो तो उसे हम मोनो बैक्टीरिया कहेंगे और जब 2 बैक्टीरिया हो तो उसे डिप्लो कहेंगे और जब 4 बैक्टीरिया हो तो उसे हम टेट्रा बैक्टीरिया कहेंगे और जब बैक्टीरिया एक बंच की फॉर्म पे हो, गुच्छे की फॉर्म पे एक जगह हो तो उसे हम स्टेफाइला कहेंगे, स्टेफाइला की कैटेगरी पे फॉल करेगा। और अगर बैक्टीरिया किसी चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसे हम स्ट्रेप्टो पे फॉल कराएंगे और अगर 3D मॉडल नज़र आ रहा है तो उसे हम सार्सीना बैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर फॉल कराएंगे। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस। हम वाटर पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि बैक्टीरिया तो वाटर में प्रेजेंट है, तो अब हम फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं कि वाटर पे वो बैक्टीरिया पैथोजेंस तो नहीं है और अगर उस पर पैथोजेंस एग्जिस्ट करेंगे तो उस वाटर को ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ वो वाटर हार्मफुल होगा और डिसीज़ कॉज करेगा। तो इस प्रोसेस को इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि पैथोजेंस एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड होती हैं, फिर उसके बाद उनको टेस्ट कैसे किया जाता है, वो टेस्ट कंडक्ट कैसे किया जाता है, फिर उसका क्या रिज़ल्ट होता है और उस रिज़ल्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे।